दोस्तों, आज की कहानी एक हसीना की है। एक ऐसी हसीना जिसने एक नौजवान को चकरा कर रख दिया। वो हसीना आखिर कौन थी, आइए जानते हैं इस कहानी में। लेकिन हमारी पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल हैदर वाइस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ बेल आइकॉन के बटन को दबाइए ताकि हमारी अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। डेलाइट क्लब की रौनकें अरूज पर थीं। एक हसीन लड़की एक कोने में तन्हा एक कुर्सी पर उदास बैठी थी। नगमे बिखेरे जा रहे थे और लातादाद जोड़े चिकने फर्श पर फिसल रहे थे। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? एक नौजवान से ये जुमला सुनकर लड़की चौंक पड़ी। वो मुस्कुराकर बोली, बैठ जाइए। नौजवान उसके सामने एक कुर्सी पर बैठ गया। लड़की की संजीदगी में कोई फर्क नहीं पड़ा था। माफ़ कीजिए, नौजवान ने लड़की पर एक गहरी नज़र डालकर कहा, आप इतनी संजीदा क्यों हैं? मैं अपने एक साथी का इंतज़ार कर रही हूँ, लड़की बोली। हम हर साल 1 जनवरी को इसी जगह पर मिलते हैं। साल में सिर्फ एक बार? नौजवान के लहजे में हैरत का उनसर नुमाया था। हाँ जी, साल में सिर्फ एक बार, लड़की मुस्कुराकर बोली। हम दोनों की कुछ मजबूरियां ही ऐसी हैं। बड़ी अजीब बात है, नौजवान ने उसकी बात सुनकर कहा। दुनिया में ऐसा होता है, दुनिया में ऐसा हो सकता है मिस्टर, लड़की बोली। हमारी दुनिया इस दुनिया से बहुत मुख्तलिफ है। हर नौजवान लड़की यही सोचती है, नौजवान ने आगे से जवाब दिया। मोहब्बत की दुनिया वाकई एक दुनिया से मुख्तलिफ होती है। लड़की मुस्कुराकर खामोश हो गई। माफ़ कीजिए, नौजवान फिर बोला, क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? लड़की बोली, मेरा नाम परवीन है। और आपका नाम? जी, मुझे सलीम कहते हैं। आप आज तन्हा इस फंक्शन में आए हैं? लड़की ने पूछा। जी हाँ। वो बोला, मुझे एक अहम रक्स की तलाश थी। जब तक आपका साथी ना आए मुझे अपने साथ रक्स करने का शर्फ बख्शिए। जी, दरअसल लड़की के चेहरे पर घबराहट के आसार थे। लड़का कहने लगा, तकल्लुफ न कीजिए। सलीम ने लड़की का हाथ थाम लिया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने बर्फ की सिल पर हाथ रख दिया हो। आपके हाथ इतने ठंडे हैं। लड़की ने कहा, मैंने पहले ही आपसे कहा था। अच्छा, तो आप सर्दी से परेशान हैं? सलीम बोला। घबराइए नहीं, मेरा कोट हाजिर है, इससे यकीनन सर्दी भाग जाएगी। वो उठ खड़ी हुई। सलीम ने अपना कोट उतारकर उसके हवाले कर दिया। सलीम ने लड़की की कमर में हाथ डाला और आगे बढ़ गया। यहाँ के दीगर जोड़े रक्स कर रहे थे। वो दोनों नाचते रहे। कोट पहनकर रक्स करने में भी एक अजीब लुत्फ है, लड़की बोली। इस कोट ने आपके हुस्न में इजाफा कर दिया है, सलीम बोला। ये कोट आप पर बहुत अच्छा लग रहा है। अरे, आप तो शायरी करने लगे, परवीन बोली। ये शायरी नहीं परवीन साहिबा, ये हकीकत है, सलीम बोला। तुम्हारे हसीन चेहरे को देखकर दिल चाहता है कि तुम्हारी जी भर के तारीफ की जाए। परवीन उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए बोली, बड़ी सर्दी है। हाँ, वाकई तुम्हारा जिस्म तो बहुत सर्द लग रहा है, सलीम बोला। चलो कॉफ़ी पिए। दोनों दोबारा इसी मेज़ पर आकर बैठ गए। सलीम ने कॉफ़ी का ऑर्डर दिया तो चंद मिनट में कॉफ़ी आ गई और दोनों कॉफ़ी से लुत्फानंदोज होने लगे। तुम कहाँ रहती हो? सलीम ने सवाल किया। मैं? वो कुछ घबरा गई। घबराओ मत, सलीम हंसकर बोला। मैं तुम्हारे घर के चक्कर नहीं लगाऊंगा। मैं इस्लामाबाद रोज़ कॉटेज में रहती थी। आवाज़ में लर्जिश थी। सलीम हैरान होकर पूछने लगा, रहती थी? मेरा मतलब है रहती हूँ। ओ, कितनी सर्दी है, वो दोबारा से बोली। हाँ, सर्दी तो वाकई है, सलीम सिगरेट का कश लेते हुए कहने लगा। इतनी सर्दी में तुम शॉल वगैरह लेकर भी नहीं निकली। मुझे सिर्फ इन्हीं कपड़ों में आने की इजाज़त मिली है, वो बोली। अच्छा, तुम्हारा साथी अभी तक नहीं आया? शायद उसे छुट्टी नहीं मिली। वक्त क्या हुआ होगा तुम्हारी घड़ी पर? लड़की ने पूछा। 3 बजे हैं, सलीम घड़ी देखकर कहने लगा। 3? वो अचानक चौंक पड़ी। मुझे 1 घंटा के अंदर अंदर वहाँ पहुँचना है, वो कहने लगी। अरे, कहाँ पहुँचना है तुम्हें? लड़की कहने लगी, मुझे अपने ठिकाने पर पहुँचना है। यहाँ से इस्लामाबाद पहुँचने के लिए 15 मिनट दरकार है। सलीम बोला, मैं तुम्हें टैक्सी में छोड़ दूंगा। लड़की घबरा कर कहने लगी, नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। अरे खैर, तुम खुद चली जाना, आखिर एक आखिरी राउंड। नहीं नहीं, मैं बहुत थक गई हूँ, अब मैं रक्स नहीं कर सकती। लड़की बोली, क्या बाथरूम में गर्म पानी मिलेगा? मुझे मुंह हाथ धोना है। लड़के ने कहा, चलो इस तरफ। दोनों बाथरूम की तरफ गए। लड़की अंदर दाखिल हो गई और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। सलीम बाहर खड़ा इंतज़ार करता रहा। जब बहुत देर बाद भी दरवाज़ा नहीं खुला तो सलीम परेशान हो गया। उसने दरवाजे पर दस्तक दी, कोई जवाब नहीं मिला। उसने दरवाज़ा खटखटाया और फिर बाकायदा दरवाज़ा पीटने लगा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो सख्त परेशान होकर दरवाज़ा पीट रहा था और परवीन परवीन चिल्ला रहा था। चीखों पुकार सुनकर वहाँ मजमा जमा हो गया। क्या बात है भाई, क्या हुआ? कई आवाज़ें आईं। मेरी गर्लफ्रेंड मेरा कोट लेकर अंदर गई है, वो घबरा कर बोला। 1 घंटा से बाहर नहीं निकली। आखिर बात क्या है? एक ने सवाल किया।
पता नहीं, वो बोला। मैं दरवाजा पीट रहा हूं मगर जवाब नहीं आ रहा। जरूर कोई बात है, दरवाजा तोड़ दो, एक आदमी बोला। हाँ हाँ, दरवाजा तोड़ दो, कई आवाजें सुनाई दी। दरवाजा तोड़ दिया गया। परवीन का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। सलीम परेशान हो गया। यहाँ से निकलने के लिए तो कोई और रास्ता भी नहीं। एक बोला, आखिर लड़की कहाँ चली गई? इस रोशनदान से, एक आदमी ने कहा। अरे भाई, अकल से काम लो, एक बूढ़े ने कहा। अव्वल तो इतनी ऊंचाई तक पहुंचना किसी लड़की के बस का रोग नहीं, और फिर इसमें से कूदकर बाहर जाना और भी ज्यादा मुश्किल है। मेरा कोट, सलीम बुड़बुड़ाया। मेरा कीमती कोट वो लेकर चली गई। उसका पता मालूम है? एक आदमी ने सवाल किया। हाँ, उसका पता तो उसने बताया था, रोज कॉटेज। अच्छा, तो फिर इसमें परेशान होने की क्या बात है, वहां जाकर तलाश कर लो। जी ठीक है, सलीम बुड़बुड़ाया। उसकी अकल हैरान थी, जहन जैसे माऊफ हो गया। ये कैसे हो सकता है? बहरहाल निढाल कदमों से जब वो क्लब से बाहर निकला तो हल्की हल्की रोशनी फैल रही थी। दिन निकल रहा था और अंदर से परवीन गायब हो गई थी, क्योंकि वो तो पूरे वक्त दरवाजे के सामने ही खड़ा रहा। वो एक टैक्सी के जरिए इस्लामाबाद रवाना हो गया। रोज कॉटेज ढूंढने में उसे कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। वो बाएं बाग से गुजरकर अंदर दाखिल हो गया और दरवाजे पर दस्तक दी। उजाला चारों तरफ फैल रहा था। एक बुढ़िया ने दरवाजा खोला। कौन है भाई? वो अपनी ऐनक साफ करते हुए बोली। मेरा नाम सलीम है अम्मा जी, क्या परवीन यहीं रहती है? बुढ़िया हैरत से उसकी तरफ देखकर बोली, परवीन? हाँ, वो इसी जगह रहती थी। क्या उसने ये घर छोड़ दिया? सलीम तकरीबन चीख कर बोला। उसने इस दुनिया को छोड़ दिया बेटा, बूढ़ी बोली। वो मेरी बेटी थी। 3 साल पहले 9:30 पर एक क्लब में डांस करते हुए उसका इंतकाल हो गया। कौन सा क्लब अम्मा? सलीम थूक निकलता हुआ बोला। डिलाइट क्लब। बुढ़िया की आंखों में आंसू तैर रहे थे। डिलाइट क्लब? सलीम के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी, लेकिन बुढ़िया कहने लगी, अंदर आ जाओ। सलीम अंदर चला गया। सामने एक बड़ी सी तस्वीर, जिसे देखकर वो चौंक पड़ा। हाँ, ये परवीन की तस्वीर है, बुढ़िया उसकी तरफ इशारा करते हुए बोली। अभी चंद घंटे पहले ये डिलाइट क्लब में मेरे साथ डांस कर रही थी, सलीम ने कहा। अभी ज्यादा देर नहीं हुई और मेरा कोट भी इसके पास था। बूढ़ी औरत हैरत से बोली, वो कोई और लड़की होगी बेटा, तुम्हें पहचानने में मुश्किल हुई होगी। डिलाइट क्लब में आज से ठीक 3 साल पहले दिल की हरकत बंद हो जाने से परवीन का इंतकाल हो गया था। यकीन कीजिए माँ जी, मैंने अभी परवीन के साथ डांस किया है। सलीम कस्में खाने लगा। हम दोनों बहुत देर तक साथ रहे अम्मा जी, हमने काफी भी पी। सुबह 4 बजे के करीब वो बाथरूम में गई और फिर गायब हो गई। बेटा, ये तुम्हारा वहम है, बुढ़िया बोली। मैं आज परवीन की कब्र पर फूल चढ़ाने जा रही हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो और अपनी गलतफहमी दूर कर लो। सलीम बुढ़िया के साथ कब्रिस्तान जा पहुंचा। वो रही परवीन की कब्र। बूढ़ी दूर से इशारा करते हुए बोली। कब्र पर एक कतबा मौजूद था जिस पर परवीन का नाम लिखा हुआ था और साथ ही उसकी तारीख वफात भी दर्ज थी। बुढ़िया ने बड़ी अकीदत के साथ कब्र पर फूल चढ़ाए और आंखें बंद करके खड़ी हो गई। सलीम ने सरसरी नजरों से गिरदोनवा का जायजा लिया। यकायक वो एक दिलखराश चीख मारकर गिर पड़ा। बुढ़िया चौंक पड़ी और सलीम को झंझोड़ने लगी। कब्र के पास ही वो गिर गया था और परवीन की कब्र के करीब ही उसका कोट पड़ा हुआ था। हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।